नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नगर पालिका चुनाव अब से 1 से 2 दिन के भीतर होने वाला है। 4 मई को चुनाव आयोग द्वारा डिसाइडेड डेट पर चुनाव होना है। सीतापुर जिले में 4 मई को डेट लगी है और उस 4 मई को चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर के जनता खासी उत्साहित है। उसके अंदर एक अलग सा जोश है और जितने भी आपने अभी तक सर्वे जो भी देखे होंगे तमाम न्यूज़ चैनल्स के द्वारा या फिर तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से भी सर्वे जो किया गया, एक जनता का क्या मूड है, जनता किसको अपने चेयरमैन के रूप में या अपने सभासद के रूप में देखना चाहती है, इसको लेकर के तमाम सर्वे हुए और उन सर्वे से एक बात ये निकल कर के सामने आई कि इस बार जो खासकर महमूदाबाद नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें पब्लिक ने एक तरीके से मूड बना लिया है कि वो बदलाव करेगी। अब बदलाव किस किस्म का होगा और कौन प्रत्याशी जीत करके आएगा, कौन प्रत्याशी हारेगा, कौन नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप नगर पालिका का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल है, न्यूज़ टुडे की टीम ने चुनाव के लगभग 2-2.5 महीने पहले जनसंवाद के माध्यम से कुछ वार्डों में जा कर के ये जानने की कोशिश की कि भाई चलिए हम देखते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने के बाद जिस तरह से ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई नगर पालिका क्षेत्र में आपका गांव शामिल हुआ है तो अब आपके गांव का विकास और बड़े स्तर पर होगा। अभी तक आप ग्राम सभा में थे, ग्राम पंचायत में थे, तो आपके गांव का विकास उस तरह से नहीं हो पा रहा था जैसे होना चाहिए था, लेकिन नगर पालिका में शामिल होने के बाद अब आपका गांव या जो आपका गांव वार्ड में शामिल हुआ है उसका बड़े स्तर पर विकास होगा। तो ऐसे में न्यूज़ टुडे ने एक ये सोचा, अपनी तरफ से एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने सोचा कि हम करते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि क्या जो वार्ड पहले से महमूदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हैं उनकी दशा क्या है। और इस कड़ी में न्यूज़ टुडे की टीम लगभग 5 से 6 वार्डों में पहुंची और जनसंवाद का एक कार्यक्रम न्यूज़ टुडे की टीम ने किया अपने स्तर से। और वो जो जनसंवाद था उस जनसंवाद से एक बात ये निकल करके आई सामने कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे हम कह लें कि सड़क हो गया, आपका पानी हो गया, बिजली हो गया, नाली हो गई और गांव में स्कूल है कि नहीं है, ये मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और आप तमाम सारी चीज़ें और जान भी रहे हैं कि इन चीज़ों पे किस स्तर पर काम हुआ। तो जब टीम वहाँ उस गांव में पहुँची तो गांव वाले स्वाभाविक रूप से जब न्यूज़ चैनल को या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो उनकी बात को किसी मंच पर रख सकता है, बड़ी जगह पर रख सकता है, तो बड़ा उत्साहित होते हैं लोग अपनी समस्या बताने के लिए कि भाई देखिए मैं पिछले 5 साल में मैं चेयरमैन के पास गया या मैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के पास गया या संबंधित अधिकारी के पास मैं गया और मेरी पिछले 5 वर्षों में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वो स्वाभाविक रूप से उस मीडिया चैनल को, उस न्यूज़ चैनल को बहुत सारी बातें बताएगा कि ये हुआ। तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं दिखा सकते, कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो पब्लिक कभी ज़्यादा जब भावुक हो जाती है तो वो ऐसी ऐसी बातें कह देती है कि जिसको न्यूज़ चैनल वाले या समाचार पत्र वाले उसको नहीं छाप सकते या उसको अपने न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखा सकते। तो उन सारे जनसंवाद से एक बात निकल करके ये आई कि भाई देखिए कहीं ना कहीं कमी रही है और कमी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कमी रही है। आप गांव में चले जाएं, उन जो पहले से शामिल वार्ड थे उन वार्डों में आप चले जाएं तो आप ये मान करके चलें कि उस गांव में आपको नाली की स्थिति बहुत ख़राब मिलेगी, सड़क की स्थिति आपको बहुत ख़राब मिलेगी। अगर वहाँ पर सरकारी हैंडपम्प लगे हैं तो अगर किसी गांव में 10 हैंडपम्प लगे हैं तो आप मान करके चलिए कि 4 से 5 हैंडपम्प वो ख़राब ही मिलेंगे आपको। तो मूलभूत ज़रूरत क्या है? सड़क है। सड़क ऐसी चीज़ है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो कहाँ से निकलेंगे? उसके लिए कोई हाईवे तो बना नहीं, हमारी सड़क है ना, उसी सड़क से मैं निकलूँगा।
मैं उस सड़क से निकल करके जा रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सड़क कैसी है। और दूसरी चीज, उस वार्ड में जो गलियां हैं, उन गलियों में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है कि नहीं, उस वहां सड़क है कि नहीं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस सड़क के साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, और वो है नाली नाला की व्यवस्था। कोई घर ऐसा होगा कि जिसमें किसी भी दिन गंदा पानी ना निकलता हो, किसी भी दिन कूड़ा ना निकलता हो? क्या कोई ऐसा घर होगा? मुझे तो नहीं लगता, नहीं हुआ। हर एक घर में गंदा पानी निकलता होगा, हर एक घर में कूड़ा निकलता हो, ये डेली बेसिस पे होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो आप ये समझिए कि अगर पानी निकास की व्यवस्था समुचित तरह से नहीं होगी या व्यवस्थित नहीं होगी, तो वो पानी, हमारा घर है, मैं घर का दरवाजा खोल रहा हूँ, मेरे घर के दरवाजे सामने नाला है और वो खुला है, उस पर कोई ढकने की कोई व्यवस्था नहीं है और वो नाली खुला है। उस नाली में कीड़े बजा रहे हैं, गंदगी तैर रही है, और उस गंदगी से, उस बजबजाती नाली से इतनी जो है बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। कूड़ा, लगातार कूड़ा भरते जा रहे हैं, उस कूड़े को उस वार्ड से उठाने वाला कोई नहीं। आपको मैं बता रहा हूं कि तमाम वार्डों में ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों ने एक पर्टिकुलर जगह डिसाइड कर ली, किसी के घर के सामने, किसी के घर के पीछे है, किसी के घर के दाहिने, किसी के घर के बाएं हैं, और जो छोटे छोटे पोखर बने थे गांव में, उन वार्डों में उन पोखरों को उस कूड़े से पाट दिया गया। ऐसी स्थिति, ये बहुत खराब स्थिति है। सरकार अमृत सरोवर के नाम पर जो छोटे छोटे तालाब हैं उनको डेवलप कर रही है। क्या ये जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं थी? प्रकृति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, आप समझ लीजिए कि वो दृश्य देख करके, मतलब आप सोचेंगे कि एक कभी किसी जमाने में एक तालाब था और कूड़ा न उठाने की स्थिति में क्या कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसको लेकर के ये स्थिति बनी कि भाई कूड़ा नहीं उठाने वाला है। हमने 4 बार कहा, 10 बार कहा कि भैया कूड़ा उठा लो, वह उन्होंने ऐसे झाड़ू लगाया, भर के किनारे लगा दिए, तो वो किनारे लगा दिया, उसको उठाने वाला कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में कूड़ा, अब मान लीजिए हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन है, हमारे घर में फंक्शन होने पर 50 मेहमान आए, अब 50 मेहमान के हिसाब से कूड़ा होगा ना, तो जब कूड़ा होगा तो उस वार्ड में कूड़ा इकट्ठा होगा। अगले दिन उस पर्टिकुलर वार्ड में रहने वाले जो उस वार्ड का जो सभासद है, उसको इसी चीज के लिए चुन करके भेजा गया था कि अगर मेरे घर में कोई फंक्शन है, मेरे घर में शादी है, तिलक है, जनेऊ है, परीक्षा है, कोई भी उस तरीके का प्रोग्राम है, 150 लोग आए हैं, तो जाहिर तौर पर वेस्टेज जो होगा काफी बड़ी मात्रा में होगा। तो वो वेस्टेज कहाँ जाएगा? एक उसका स्थान होगा ना कि भाई सभासद है, उसकी जिम्मेदारी बनी कि वो वहां से उस कूड़े को हटवा करके व्यवस्थित जहां पर डंपिंग करनी है उसको डंप करने की भी व्यवस्था बनाई जाए। और उसके चलते मैं आपको बता रहा हूं, और सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। और ये कोई इस जगह बैठ करके या इस चैनल पर बैठ करके मैं कोई हवाई तवाई बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको चल करके वो दिखाऊंगा उस जगह पर कि क्या स्थिति। यहाँ पर एक सरोवर हुआ करता था और वो सरोवर धीरे धीरे कूड़े से पाट पाट कर करके आप आज जान ही नहीं पाओगे यहाँ सरोवर था। वहाँ एक तरीके का, एक कह लीजिए कि जैसे शमशान घाट होता है और आपके परती की जमीन होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही कूड़े का एक बड़ा मैदान बन गया। तो क्या ये स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। और ये नगर पालिका परिषद की पूरी जिम्मेदारी थी कि आप यदि जागरूक थे, मैं ये नहीं समझता कि पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में क्या हुआ, 15 वर्षों में क्या हुआ। आप पिछले 5 वर्षों को भी खत्म कर दें, घटा दें, पिछले 3 वर्षों का आप उठा करके देखिए। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है और उसी सरकार बनने के बाद 2017 में चुनाव होता है नगर पालिका अध्यक्ष पद का। और जब ये चुनाव होता है तो उस चुनाव में आप ये मान करके चलिए कि जितना मेरी जानकारी में है, तब मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था, और मुझे जो जानकारी मिली थी कि लोगों में इतना उत्साह था कि लोगों से ऐसी जानकारी मिली कि ये नगर पालिका इलेक्शन लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हो, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी।
हिंदुओं ने मुखर होकर के एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ये सोच करके वोट किया कि भाई हम इस कैंडिडेट को जिताएंगे। पिछले कई बारों से जो कैंडिडेट जीत करके आ रहे हैं वो अगली कम्युनिटी के हैं और मैं इस कम्युनिटी का हूँ, तो मैं इस बार हिंदू को जिताना है। हिंदुओं को जिता करके हिंदुओं को सशक्त करना है, हिंदुओं के काम करवाने हैं, जो वार्ड हैं उनका विकास करवाना है। अब आप समझिए कि चुनाव क्या था और चुनाव क्या हो गया। ये चुनाव होने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में ममता सोनी जी जीती, मोहम्मद अहमद की हार हुई। और जब जनता आपको इतने बड़े मार्जिन से जिताती है, सर आंखों पर बिठाती है, आपको मैंडेट देती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता की एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी बढ़ जाती हैं। और जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं तो उस जनप्रतिनिधि को, उस प्रत्याशी को, उस जो आपका अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस जो जनता की एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर वो खरा उतरे। हाँ, ये बात मानने वाली है कि मैं ये कह सकता हूं कि आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, आप सब कुछ जो है विकास भी नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सही कर सकते हैं, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आप वार्डों में जो न्यूज़ टुडे की टीम गई तो उनसे ये बात निकल करके सामने आई कि भाई देखिए समस्या बहुत सारी हैं और सर हमारी समस्या सुनने वाला कोई है नहीं। पिछले 5 वर्षों से, पिछले 7 वर्षों से, 8 वर्षों से, कोई बता रहा 10 वर्षों, कोई बता रहा 12 वर्षों से हम सर दौड़ रहे हैं और हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। आप समझ लीजिए कि वार्डों में 7-7 सालों से सड़क की दुर्गति वैसी की वैसी ही सड़क पड़ी हुई है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नालियां बजा रही हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं। जिन गांवों में, जिन वार्डों में पानी की व्यवस्था की गई थी कि भाई गांव वालों के लिए फलाना इस तरीके से जो है टंकी बनाई गई और वहां पर समरसेबल लगाया गया कि पानी जमीन से निकाल करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा, घरों तक पहुंचाएगा पानी, टंकी पाइपलाइन बिछाई गई, उनकी दशा ये है कि पिछले 5 सालों में उसमें से एक बूंद पानी नहीं निकला। अब आप कल्पना कर सकते हैं दूसरा विकल्प क्या बचता है। दूसरा विकल्प आपके सामने बचता है सरकारी हैंडपंप। आप ये मान करके चलिए किसी वार्ड में आप चले जाओ, सिर्फ वार्ड की नहीं बता रहा हूं मैं, आप यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज का जो गेट बना है, जो बाबा परमानंद मंदिर का एक द्वार बनाया है, महेंद्र सिंह वर्मा जी के द्वारा वो बनाया गया, स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा जी के द्वारा बनाया गया था, वो उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो उनके द्वारा बनवाया गया था। वहां पे आप चले जाइए, आपको एक नल दिख जाएगा, वो नल नहीं चलता। आप ये समझिए कि इतनी प्राइम लोकेशन पर, सामने उसके जो पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी का पेट्रोल पंप है उसके ठीक सामने वो नल लगा हुआ, और वो नल सालों से पड़ा है, कूड़ा पड़ा है उसके अंदर, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं। और सिर्फ न्यूज़ टुडे के माध्यम से नहीं, ये खबर तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से निकली होगी, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों ने भी उसको दिखाया होगा, लेकिन उस पर उस तरह से काम नहीं हुआ, गंभीरता से काम नहीं हुआ। और जब पब्लिक आपको अपने सराखों पर बिठाती है, वो चाहती है कि उसका काम आप करेंगे। भाई देखिए बिल्कुल साफ सी बात है, कोई कैंडिडेट हो, कोई प्रत्याशी हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी किसी किसान का खेत तो गोड़ने नहीं आ रहे हैं, या उसकी खेती तो करने नहीं आ रहे हैं, या उसके खेत में पानी लगाने तो नहीं आ रहे हैं, या भाई ये हो जाए कि उसके घर में फलाना इतने लोग बेरोजगार हैं तो क्या सबको नौकरी तो देने नहीं आ रहे हो। उसके लिए विकल्प क्या बचता है? उसके लिए विकल्प बचता है जनप्रतिनिधि। और जब वो आपकी ओर देखता है, आपके दरवाजे पर वो जाता है किसी काम को लेकर के, और जब वो वहां से मायूस लौटता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई कई बार, तो क्या उस मतदाता का ये अधिकार नहीं है कि वो अपने जनप्रतिनिधि को लेकर के जागरूक हो? क्या वो बदलाव नहीं कर सकता है? क्या उसको इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुने पार्टी से ऊपर उठ करके? भाई देखिए लोकल बॉडी इलेक्शन है, तो लोकल बॉडी इलेक्शन में व्यक्तिगत व्यवहार, उस प्रत्याशी की इमेज, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी मतदाता के लिए। और इतने छोटे लोकल बॉडी इलेक्शन में अगर हम
नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को अगर हम प्रचार के लिए ला रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि या तो आपने पिछले 5 वर्षों में कुछ किया नहीं, और या आपको अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वजह से आप, ऐसी स्थिति आपके सामने बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई पक्ष बनेगा कोई विपक्ष बनेगा, लेकिन ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और लोकतंत्र किनसे बनता है? लोकतंत्र बनता है इस देश की जनता से, पब्लिक से, मतदाता से, वोटर से। और ऐसे में जब वोटर वो ठगा जाएगा तो वो स्वाभाविक रूप से सवाल पूछेगा। अब चुनाव के सिंबल पर हम आए। चुनाव का सिंबल, इस चुनाव में सिंबल का कितना महत्व है और कितना महत्व नहीं है, इसके बारे में भी तमाम सर्वे किए गए। और उन सर्वे से एक बात ये निकल करके आई कि भाई देखिए, हमारा सिंबल से कोई लेना देना नहीं है, हमारे फलाने आदमी से या फलाने प्रत्याशी से व्यक्तिगत संबंध है, आज से नहीं पुराने संबंध हैं, इसलिए मैं उनके साथ में जाऊंगा। और जिन्हें सिंबल से प्यार है उनको भी उनको सिंबल से प्यार है और वो सिंबल को लेकर के वोट करेंगे, उनको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, वो सिंबल को लेकर के ही वोट करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो सिंबल को लेकर के वोट करेंगे। लेकिन इस चुनाव में जो त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, न्यूज़ टुडे की टीम जब सर्वे करने गई तो उन सर्वे में तमाम लोगों ने खुल करके भी बात की कि भाई मैं फलाना कैंडिडेट को चुनूंगा, मैं ये प्रत्याशी को चुनूंगा, मेरा प्रत्याशी ये है, मैं इसको वोट दूंगा, मैं इसको चेयरमैन चुनूंगा, इसलिए चुनूंगा 5 साल में ये नहीं हुआ, 5 साल में वो नहीं हुआ, 10 साल से वो नहीं हुआ, इसलिए मैं इस प्रत्याशी को चुनूंगा। लेकिन इन सब के अलावा भी एक चीज़ है जो शायद आपको कोई न्यूज़ चैनल न दिखाए, और वो है साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव के लिए। और ये आप मान करके चलिए कि वोटर अगर इस तरह से साइलेंट है तो आप 100% मान करके चलिए कि बदलाव होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक हैं, जो चुनाव के रणनीतिकार हैं, ये उनके द्वारा ये कहा जाता है कि वोटर का साइलेंट होना ये कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत है कि इस बार कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब ये बदलाव किसके पक्ष में है ये जानना एक बड़ा सवाल है। और इसकी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या में आपको लोग मतदाता जो थे उन्होंने न्यूज़ टुडे की टीम को कहा कि भाई देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, या मैं उनका भी है जोर उनका भी है जोर, और मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आगे आप इसका भी वीडियो देखेंगे, लगभग मैं समझ रहा हूँ कम से कम 15 से 20 लोगों का हम आपको वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि हम सबका वीडियो नहीं दिखा सकते, बहुत सारा इतना डेटा खर्च कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है, और हमारे लिए इसको परमानेंटली अपने न्यूज़ चैनल पे डाल पाना भी संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार पूरी तरीके से आउट है, और समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो है मुस्लिम मोहम्मद अहमद, 3 बार से चेयरमैन रहे वो, और एक बार उनकी पत्नी भी रही हैं। तो उनका अपना वोट बैंक, खासा वोट बैंक है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि उस वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, और वो सेंधमारी किस तरफ हो रही है ये आप जान रहे होंगे, और इसको लेकर के वो खासा परेशान भी हैं। शायद वो इस चुनाव में इतना बढ़ चढ़ करके जितना चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे पहले शायद उन्होंने नहीं किया हो सकता है वक्त की डिमांड हो कि भाई हर प्रत्याशी चाहता है कि उसको लोग जाने, उसका प्रचार हो। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ सबको सब लोग जान रहे हैं, तो मेरा भी प्रचार हो, मैं भी अपना प्रचार करूं, लोगों से जा कर के मिलूं। एक परसेप्शन जो लोगों के बीच में बना है कि फलाना वो कैंडिडेट लोगों से मिलता नहीं है, या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो उस मिथक को तोड़ने का एक प्रयास किया है। हालांकि मतदाता ने जो एक मूड बनाया है कि अब की बार मुझे बदलाव करना है, मुझे इस तरह से वोट करना है,
उसने पूरा मूड बना लिया है और वो उसके पक्ष में ही मतदान करेगा। आप उसको चाहे जितना बरगला लीजिए, चाहे उसको आप जितना भी बहलाइए फुसलाइए, उसको पैसे से खरीदने की कोशिश करिए। दारू मुर्गा ये सब चुनाव के लिए बहुत आम बात है। चुनाव में चुनावी खर्चा कोई गिनती नहीं करता। हर प्रत्याशी जीतने के लिए ताबड़तोड़ पैसा खर्चा करता है। कोई कुछ बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा, लेकिन पब्लिक से बड़ा जागरूक कोई नहीं है। पब्लिक सब कुछ है, जनतंत्र सब कुछ है, लोकतंत्र सब कुछ है। जनता जिसको चाहेगी वही चुनाव जीतेगा। बजाय इसके कोई कोई कहता है त्रिकोणीय संघर्ष है, कोई कहता है कि फलाने से फलाने की लड़ाई है और फलाना का फलाने से लड़ाई है। मैं ये समझता हूँ कि जनता ने पूरा मूड बना लिया है। आज से नहीं, जनता ने आज से मूड नहीं बनाया, पिछले 6 महीने पहले से मैं कह सकता हूँ इस बात को, और बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इस चीज़ को, कि पिछले 6 महीने पहले से ही जनता ने मूड बना लिया है कि किसको जिताना है। और ऐसी स्थिति में जनता को बहला फुसलाकर उसको डाइवर्ट कर देना और उसको एक तरीके से मैनिपुलेट करके कैसे भी आप अपने पक्ष में कर पाएँ, ये संभव नहीं है, क्योंकि मतदाता बहुत जागरूक है। वो आप उसके पास जाएंगे, आपसे मिलकर के वो एक बार कह तो देगा, लेकिन उसने पूरा मूड बना लिया है कि उसको वोट किसे करना है और वो उससे ही वोट करेगा। वोट बदलाव के लिए, वोट विकास के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वोट है। आप ये मान करके चलिए कि जब जनता बार बार मायूस होती है तो वो नए विकल्प को तलाशती है। ये उसका अधिकार है, वोटिंग सबका अधिकार है, और वो कैंडिडेट कौन चुन करके आएगा ये भी जनता का ही अधिकार है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और हम सभी को इंतज़ार रहेगा। 4 मई को मतदान होना है और न्यूज़ टुडे की ओर से ये हम गुजारिश करेंगे और ये चाहेंगे कि सारे मतदाता बढ़ चढ़ करके बाहर निकलें, अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें, बड़ी से बड़ी संख्या में वोट करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, क्योंकि हमारा एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। शायद जो पिछले 5 सालों में न बदला हो, पिछले 10 वर्षों में न बदला हो, शायद वो इस बार हमारी एक वोट डालने से बदल जाए। तमाम हमारे युवा वोटर जो इस बार वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल किया गया है, उनके अंदर खासा उत्साह है इस चीज़ को लेकर के कि भाई मैं वोट डालने जा रहा हूँ। अब मैं वोट डालूंगा तो मैं इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को चुनूंगा और मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन से मैं इसको चुनूंगा और फिर देखते हैं कि क्या काम होता है। तो कहीं ना कहीं जितना वोटर उत्साहित है और चुनाव को लेकर के भाई आपस में डिस्कशन होते हैं, आपस में खींचतान चलती है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि आप चुनाव को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का हिस्सा न बनाएं। प्लीज़ इसको आप प्रतिष्ठा का हिस्सा न बनाएं। क्यों? क्योंकि चुनाव एक दिन का है, वोट हो जाएगी और उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो जीतेगा उसको 5 साल रहना है, उसको ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता। तो हम कम से कम इतना समाज में ये बना करके चलें कि जब कभी हम एक दूसरे से मिलें तो हमको आपस में मिलने में ज़रा सी हिचकिचाहट ना हो कि भाई देखिए मैं इस तरीके से उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, कह रहा था। तो इससे हमें बचना होगा। बाकी चुनाव में आज का दिन अगर हटा दिया जाए तो आप मान करके चलो कि केवल 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद होगा। पाबंदियों का दौर बड़े पैमाने पर शुरू होगा और तमाम सारी लिमिटेशंस अब प्रत्याशियों के ऊपर लगेंगी। जो पब्लिक है उसके ऊपर भी तमाम सारे प्रशासन की पाबंदियों का असर देखने को मिलेगा। आप मतदाता हैं और एक न्यूज़ चैनल पर बैठे होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये कहूँ कि आपको शराब, मुर्गा, पैसा, बहलाना फुसलाना, झूठ बोलना, इन सब में नहीं पड़ना है। आपको मालूम है कि आपके लिए कौन बेहतर विकल्प है और उसका चुनाव आपने कर लिया है। भले ही 6 महीने पहले किया हो, लेकिन आपने उसका चुनाव कर लिया है और आप उसको ही जिताने वाले हैं, परिवर्तन लाने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का चुनाव महमूदाबाद नगर पालिका के लिए एक तरीके से माइलस्टोन साबित होगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगा और इस चुनाव
का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को आने के बाद जिस भी प्रत्याशी के पक्ष में ये परिणाम आएगा, वो बड़े स्तर पर महमूदाबाद के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जैसे भी जो भी संभव है वो हर तरह से काम करेगा। आप दिन रात लग करके क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। देखते हैं चुनाव का आखिर रिजल्ट क्या रहता है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही रोचक वीडियोस और आपके क्षेत्र की तमाम खबरें हैं जिन पर हमारी नज़र रहती है, वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, उसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। आपके उत्साहवर्धन की आवश्यकता हमको है, आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है, और वो निरंतर हमें मिल रहा है, और हम उम्मीद करेंगे भविष्य में ऐसे ही मिलता रहेगा। आप सबके सहयोग, आशीर्वाद से न्यूज़ टुडे धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है, और बहुत जल्द हम आपके बीच में एक बड़े मीडिया ग्रुप के रूप में आप सबके आशीर्वाद से खड़े होंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं, डट कर।